प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। फिर और एक बार प्रभु के सम्मुख में हम आते हुए परमेश्वर के धन्यवाद देते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सही सलामत रहेंगे और जिस वर्ड पावर मिनिस्ट्री की तरफ से आप सबको स्वागत करता हूं। अब परमेश्वर आज भी जीवित परमेश्वर है और उस परमेश्वर की हम आराधना करें, उस परमेश्वर की स्तुति करें। जहां कहीं भी हम होते हैं परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में होना चाहिए। मेरे प्रियो, आज जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके जीवन में परमेश्वर आशीष को भेजे, उनकी दया, उनकी असीम करुणा आप लोगों के ऊपर परमेश्वर भेजे। इसलिए हम लोग आइए प्रार्थना में आएंगे और अपना जीवन को परमेश्वर के हाथों में देंगे। जीवित परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी आराधना करते हैं प्रभु जी। आज जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में तू कार्य कर, उनके ऊपर तू दया कर प्रभु। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। तू दयालु परमेश्वर, तू अनुग्रह कर परमेश्वर है और पिता परमेश्वर तेरा दया, तेरा असीम प्रेम उनके जीवन में झलकने पाए। ऐसे तू दया कर, अनुग्रह कर पिता परमेश्वर। हम केवल सुनने वाले नहीं बल्कि वचन के अनुसार चलने वाले बनने पाए। ऐसे तू दया अनुग्रह कर प्रभु यीशु। रिबा शुदलु खोरी अंदला बसदलो रियांदलो रिबा खाता रियादलो खोरी बा खशीदे रिबाम बाला बा शुदलो रिया रबा खंदला। प्रभु जी तू दया कर और जितने लोग सुनेंगे पिता उनके जीवन तू बातें कर प्रभु, उनके मन परिवर्तन होने पाए और तेरे वचन के अनुसार वो अपने जीवन को चलाने पाए। ऐसे दया अनुग्रह कर पिता, 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल उत्पन्न करके तेरे राज्य के लिए कार्य करने पाए। ऐसे तो दया कर, अनुग्रह कर। सारे आदर में जलाल तुझको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, कुछ हम पुण्य गानों को गाएंगे। ज्यादातर बहुत सारे लोग ये गाना को सुन चुके हैं और जितने लोग नहीं जानते उस गाने को फिर से हम लोग गा के परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की स्तुति करेंगे। क्योंकि वचन में लिखा है जहां 2 या 3, शायद आप बाहर में है, इंडिया के कोई भी कोने में या भारत के बाहर में भी आप मुझे देख रहे हैं, उन सबों को मैं कहता हूं कि आप जहीं के भी बैठे हैं मगर हमारा मन एक होके परमेश्वर की आराधना करेंगे तो प्रभु उस जगह में कार्य करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हैं वहां पर प्रभु यीशु मसीह खुद परमेश्वर वहां पर उपस्थित होता है। हालेलुया। और आपकी बंधन, आपकी मुसीबत, आपके हर एक रुकावट प्रभु खोल देगा। आइए हम लोग गाने के माध्यम से परमेश्वर की स्तुति महिमा करें। जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेव के पेड़ के समान, जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेव के पेड़ के समान नजर आता है मुझे मसीह, नजर आता है मुझे मसीह। सारे संतों के बीच में तू, सारे संतों के बीच में तू, हम करूं मैं तेरी या प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में। गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं। तू ही है नरगिस का सरोकार, हाथ रोशन की बातियों का। तू ही है नरगिस का सरोकार, हाथ रोशन की बातियों का। संतों में तू है अति पवित्र, संतों में तू है अति पवित्र। कैसे कामिल और शान से भरा, कैसे कामिल और शान से भरा। हम करूं मैं तेरी या प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में। काम शुक्रगुजारी से मैं, काम शुक्रगुजारी से मैं। के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहां में। इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहां में। तंगी मुसीबत और बदनामी में, तंगी मुसीबत और बदनामी में बना
खुशबूदार तेरे समान, बना खुशबूदार तेरे समान। हम करूं मैं तेरी है प्रभु, अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में गाऊं शुक्रगुजारिश में, गाऊं शुक्रगुजारिश में। घबराहट के लहरों से डर, डूबू दुख के सागर में, घबराहट के लहरों से डर, डूबू दुख के सागर में। अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, मुझे अपने सीने से लगा, मुझे अपने सीने से लगा। हम करूं मैं तेरी है प्रभु, दिल में हर सफर में प्रभु, गाऊं शुक्रगुजारिश में, गाऊं शुक्रगुजारिश में। अभी आ रहा हूँ तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी। अभी आ रहा हूँ तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी। ताकि दे दूं मैं काम को अंजाम, ताकि दे दूं मैं काम को अंजाम। पाऊं तेरे दीदार में इनाम, पाऊं तेरे दीदार में इनाम। हम करूं मैं तेरी है प्रभु, अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में गाऊं शुक्रगुजारिश में, गाऊं शुक्रगुजारिश में। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज आपसे प्रेम करता है। आइए हम उस प्रेम के बंधन में जकड़ने से पहले हम परमेश्वर के पास अपने आप को समर्पण करें, अपने जीवन को समर्पण करें, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण कर दें, तब परमेश्वर हमारे बीच में बातें करेगा। हालेलुया। आज हम लोग प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी आराधना करते हैं प्रभु। आज की जो वचन तुम हमको दिया है पिता, उस वचन के अनुसार आज हम बात कर सकें। मुझ पर दया कर, अनुग्रह कर। मैं कुछ भी नहीं, जो कुछ है तू है पितामेश्वर। मैं बोलने वाला नहीं, बल्कि मेरे माध्यम से तू बातें कर। तेरे लोगों के पास उस वचन को पहुंचा पितामेश्वर, जो सच्चाई का वचन है। उनके जीवन में तू बातें कर प्रभु जी। सुनने वाले नहीं, बल्कि कार्य में अमल करने वाले बनने पाए, ऐसे तू दया अनुग्रह करे प्रभु जी। तू सर्वशक्तिमान है, तू सर्वज्ञानी है परमेश्वर। और हर एक को यीशु नासरी के नाम से तेरे हाथों में हम समर्पण करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, हर एक को यीशु नासरी के नाम से तेरे हाथों में हम दे देते हैं, और उनके जीवन में तू अद्भुत से कार्य कर। मैं बोलने वाला नहीं, बल्कि तू, ना बुद्धि से न ज्ञान से पिता, बल्कि तेरी आत्मा के द्वारा मैं बोलने पाऊं। मुझ पे दया कर, मुझ पे अनुग्रह कर पिता। हालेलुया। हर एक को यीशु नासरी के नाम से तेरे लहू में हम ढांपते हैं पिता, तेरे लहू में हम ढांपते हैं प्रभु यीशु के नाम से। दया अनुग्रह कर। सामर्थ्य परमेश्वर तो सर्वशक्तिमान है। 30 गुना 60 गुना 100 गुना उत्पन्न करके तेरी महिमा का बीज को लाने पाए, ऐसे दया अनुग्रह कर। सारे आदर में जलाल को देते हैं। उन्हें हमारी प्रार्थना को सुन लिया, उत्तर दिया है। ये विश्वास के साथ प्रार्थना को भी यीशु से नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, और आप लोग टाइटल को देख सकते हैं। टाइटल में लिखा हुआ है कि आप आशीषित हैं। मेरे प्रियो, आप आशीषित व्यक्ति हैं। परमेश्वर ने आपको आशीषित कर चुका है। जो प्रभु यीशु मसीह के पास अपने जीवन को रखता है, वो आशीषित हो चुका है। मेरे प्रियो, और परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर बलवंत होते जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है आप आशीषित हैं।
जो प्रभु पे भरोसा करता है वो आशीषित व्यक्ति है। हालेलुया। संसार में आपको धन दौलत ना मिले, मगर परमेश्वर आपको उसके लिए धन दौलत रख दिया आपके लिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन, आप अगर धन चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह को धन के रूप में मांगिए, परमेश्वर को धन के रूप में मांगिए। मेरे प्रियो, धन आपके ऊपर, संसार की वस्तुएं आपके पीछे दौड़ेगा। इसलिए वचन कहता है पहले मेरे राज्य और धार्मिकता का क्या करो, खोज करो, फिर ये सारे वस्तुएं तुम्हारे पीछे दौड़ के आ जाएंगे। मेरे प्रियो, प्रभु आपको ब्लेसिंग दिया है, प्रभु आपको ब्लेसिंग दिया है मेरे प्रियो। हालेलुया। और परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर है मेरे प्रियो। ओरिया शंदला खरा, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। आइए हम लोग कुछ वचन को पढ़ के और हम लोग आगे में जाते हैं। हम लोग देखते हैं पहले दूसरा करंथियों और उसका 5 का 18 से 21 तक देखते हैं। तो वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, और सब बातें परमेश्वर की ओर से है। क्या है? सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने आप हमारे मेल मिलाप कर लिया। क्या किया? मेल मिलाप कर लिया, और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। क्या सौंप दिया है? मेल मिलाप का सेवा भी हमको सौंप दिए है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। यीशु के साथ हमारे साथ मेल मिलाप कर लिया, और उनके अपराधों को दोष उन पर नहीं लगाया, और ना और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। हालेलुया। मेल मिलाप का वचन हमको क्या कर दिया है? सौंप दिया है। वो क्या है? सो हम मसीह के राजदूत हैं। क्या है? मसीह यीशु का आप क्या है? राजदूत है मेरे प्रियो। हालेलुया। और मानो राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। हालेलुया। आज आपको परमेश्वर के राजदूत बना दिया मेरे प्रियो। जितने लोग भी आज मसीह यीशु में ईमान लाते हैं, मसीह यीशु में विश्वास करते हैं, आप क्या बन चुके हैं? परमेश्वर का राजदूत, यीशु का राजदूत, एम्बेसडर बन गए हैं। आप सब कोई जानते हैं एम्बेसडर का काम क्या है। हालेलुया। वो परमेश्वर के राज्य में उस व्यक्ति को प्रवेश कराता है। हालेलुया। आप परमेश्वर का आप आशीषित जन है, एम्बेसडर बन गए हैं यीशु के लिए, एम्बेसडर परमेश्वर के लिए एम्बेसडर बन गए हैं। हालेलुया। हम दूसरा पत्रस में भी देखते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है कि हम किस तरह से हम परमेश्वर के लिए एक हमारे लिए परमेश्वर हमारा सोच, हमारा विचार के लिए परमेश्वर क्या सोचता है। हम लोग देखते हैं पहला पत्रस उसका 2 का हम लोग जब 9 को पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, पर तुम एक चुना हुआ वंश। क्या है? एक चुना हुआ वंश और राजधारी याजकों का समाज। क्या है? राजधारी याजकों का समाज। पर तुम चुना हुआ वंश, परमेश्वर ने आपको ब्लेसेस कर दिया है। आप परमेश्वर का क्या है? चुना हुआ वंश है, और राजधारी याजकों का समाज, याजक लोगों का समाज, और पवित्र लोग क्या बन चुके? पवित्र लोग बन चुके हैं, और परमेश्वर की नीच प्रजा हो। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसकी गुण प्रकट करो। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, जब आपको परमेश्वर ने एक ब्लेसेस बना दिया है, आप आशीषित बन गए हैं, दूसरे लोग आपको देख के ब्लेसेस होते हैं या आशीषित होते हैं आपके द्वारा, तो आप क्या हो चुके हैं? आशीषित व्यक्ति बन चुके हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। तो आपको क्या करना पड़ रहा है? उसका गुण प्रकट करो। आज परमेश्वर का गुण को आपको प्रकट करना पड़ेगा मेरे प्रियो, क्योंकि वचन लिखता है आप क्या है? उसकी प्रजा बन गए हैं। आप क्या है? उसके राजधारी या याजक का समाज, पवित्र लोग, नीच प्रजा। इसीलिए उसका क्या करो? परमेश्वर ने आपको अंधकार से निकाला, आपको ब्लेसित किया है, आपको आशीषित किया है। हालेलुया। मैं अपने आप को बोल सकता हूं कि परमेश्वर ने मुझको ब्लेसित किया है, परमेश्वर ने मुझको आशीषित किया है, क्योंकि मैं
जब प्रार्थना करता हूँ या मेरे द्वारा प्रभु जो भी काम करता है, हालेलुया, जब मैं ब्लेसित हुआ हूँ तो दूसरों को भी मेरे साथ जब जुड़ता है, हालेलुया, तो ब्लेसित होता है। हालेलुया। कोयला अगर हम काला रंग को पानी का रंग कुछ नहीं होता है, अगर उसको हम खुलाते हैं, रंग को डालते हैं तो उस पानी का रंग क्या होता है? काला होता है। उसी तरह परमेश्वर का जन अगर किसी से मिलता है तो वो आशीषित होता है मेरे प्रियो। हालेलुया। हम लोग देखते हैं वहां पर बहुत सारे बातें हैं। परमेश्वर आपको आशीषित इसलिए किया है कि आप उसकी प्रजा है मेरे प्रियो, उसकी जन है मेरे प्रियो। परमेश्वर का बुलाहट को जानिए, परमेश्वर को जानिए। हालेलुया। अब हम सोचते रहते घर में, जब बैठे रहते हैं, अकेले बैठे रहते हैं, मैं सबसे अभागा हूँ, मेरे परिवार में अशांति है, मैं दुख में पड़ा हुआ हूँ, मैं मेरा आर्थिक समस्या था, मेरा बेटा, मेरे पति, हर एक विषय में आप रोते रहते हैं। नहीं मेरे प्रियो, हालेलुया, प्रभु ने आपको चुना है। आप परमेश्वर का धन्यवाद आपके मुंह में हर वक्त होना चाहिए। हालेलुया। उठते बैठते सोते समझ भी आपको क्या करना, धन्यवाद देना है। परमेश्वर इसलिए आपको बनाया है कि आप आशीषित होकर दूसरों को भी आशीषित करें। उसलिए कहता है तुम उसके गुण को प्रकट करो। आज हम मसीह को जान के भी कितने लोगों के पास हम अपने जीवन को प्रकट कर रहे हैं, कितने लोगों के पास अपना विषय को प्रकट कर रहे हैं, कितने लोगों के पास प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम बता रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर के सामर्थ को कितने लोगों के पास दिखा रहे हैं। प्रार्थना कीजिए, आपकी तरफ प्रभु काम करेगा। प्रार्थना कीजिए मेरे प्रियो, प्रभु आपके द्वारा काम करेगा। जो चीज आपके लिए आपको लगता असंभव है, उसके लिए परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। प्रभु आपके द्वारा कार्य करेगा मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके द्वारा कार्य करेगा मेरे प्रियो। मांगने से पहले परमेश्वर आपको देगा। क्योंकि आप ब्लेसिड है, आप चुने हुए हैं, आपके द्वारा हर कार्य होगा मेरे प्रियो। अपने आप को नीचा मत सोचिए, अपने आप को छोटा मत सोचिए, अपने आप को गिरा हुआ मत सोचिए, क्योंकि परमेश्वर के नजर में आप आशीषित व्यक्ति हैं, उसके संतान है, उसके प्रजा है, उसके याजक है, उसके राजदूत हैं। आप मामूली नहीं है आप। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको कीचड़ से, दलदल से आपको निकाला, उसकी संतान होने के लिए, उसके पुत्र होने के लिए, उसकी प्रजा होने के लिए प्रभु ने आपको बुलाया है। तेरी खराबाला बासुलुलु खोरियारा। आज परमेश्वर आपको बुलाता है मेरे प्रियो। क्या आप परमेश्वर के लिए तैयार हैं? अपने आप को तैयार किए हैं कि नहीं? अपना जीवन को तैयार किए हैं कि नहीं? परमेश्वर आपसे प्रेम करता है मेरे प्रियो। आप उस प्रेम में, परमेश्वर चाहता है कि आप उसके प्रेम में जकड़े रह जाएं। हालेलुया। इसलिए कहता है तुम क्या हो? पर तुम एक चुना हुआ वंश हो, यीशु का वंश हो, अब्राहम का वंश हो। ओ रबशुदुलु खुरियारा। प्रभु यीशु ने आपको चुन लिया है, परमेश्वर ने आपको चुन लिया मेरे प्रियो। और राजधारी या याजकों का समाज, राजधारी, राजकीय, आज राजकुमार हैं। परमेश्वर आपको राजा बनाकर घोषित किया, राजकुमार बनाकर घोषित किया। हालेलुया। याजकों का समाज और पवित्र लोग भी हैं, परमेश्वर का निज लोग। परमेश्वर हमारा कैसा है? पवित्र है। आज आप भी क्या है? परमेश्वर के लिए पवित्र हैं। और नीच प्रजा हो, क्या हो? नीच प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति में से बुलाया है, उसकी गुण प्रकट करो। अगर परमेश्वर ने आपको इस बुलाहट से बुलाया है तो आपको परमेश्वर के गुण को प्रकट करना पड़ेगा मेरे प्रियो। प्रकट कीजिए, परमेश्वर के गुण को प्रकट कीजिए, तभी ना परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। आप प्रकट ही नहीं करेंगे तो कहां से प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। और यशुदुलु खुरी अंदला। आज अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दे दीजिए। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है मेरे प्रियो। हालेलुया। मैं तो उसके प्रेम को वर्णना भी नहीं कर पाऊंगा। हालेलुया। और प्रेम के बंधन से आप ब्लेसित होगे, आशीषित होगे। हालेलुया। मत सोचिए कि मैं गिरा हुआ हूँ, मत सोचिए मेरा घर ऐसे परिवार में है, मैं ऐसे परिवार में जन्म लिया हूँ। नहीं, प्रभु का कुछ मकसद है मेरे प्रियो। आपके द्वारा आपके परिवार चेंज होगा, आपके द्वारा आपका बेटे चेंज होंगे, आपके द्वारा आपका पति चेंज होंगे, आपका जो पैसा में तंगी हो रहा उसमें आपको ब्लेसिंग करने जा रहा परमेश्वर। आप बड़े हैं। हालेलुया। आपको परमेश्वर ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको ऊंचा उठाने जा रहा है, क्योंकि आप ब्लेसित है मेरे प्रियो। आप ब्लेसित हैं,
आपके आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करना है। और हम लोग वचन में जाते हैं, रोमी की किताब में हम लोग जाते हैं, रोमियो उसका 4 और उसके 3 से हम लोग 6 को पढ़ते हैं, तो वहां पर इस प्रकार लिखा है, पवित्र शास्त्र क्या कहता है कि हम इब्राहिम ने परमेश्वर पर क्या किया, विश्वास किया और वो उसके लिए धार्मिकता गिना गया। इब्राहिम ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया और धर्मी ठहराया। हालेलुया। आज आप विश्वास करेंगे, परमेश्वर आपको धर्मी ठहराएगा। अय्यूब ने विश्वास किया परमेश्वर के ऊपर और उसके जीवन में जितने ताड़ना आए, कष्ट आए, हम लोग बाइबल पढ़ते हैं, अय्यूब के जीवन में पढ़ते हैं, शैतान उसके जीवन में हर एक बीमारी, उसके बेटे, उनके बेटी, उनके बहू, हर एक चीज को तहस नहस कर दिया परमेश्वर शैतान ने, मगर परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया, विश्वास किया, 2 गुना से प्रभु ने उसको आशीष किया। आप ब्लेसेस है मेरे प्रिय। समस्या आएगा, कठिनाई आएगा, आपको गिराएगा, मगर आप उठ के खड़े होंगे अगर जब परमेश्वर को पकड़ के रखें मेरे प्रियो। हालेलुया। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं पवित्र शास्त्र क्या कहता है, यह कि इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है। काम करने वाला मजदूरी नहीं मगर हक समझा जाता है, परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। जिस परमेश्वर बिना कामों के धर्मी के ठहराता है उसे दाऊद के धन्य कहता है। हालेलुया। आज आप कर्म करेंगे, कुछ करेंगे, उसमें कुछ फायदा नहीं है मेरे प्रियो। प्रभु के साथ जब आप जुड़ जाते हैं, प्रभु के साथ आपके संपर्क जुड़ जाता है, तब उस काम और विश्वास में दोनों में शक्ति आता है। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में आ जाता है, आपका कार्य को देख के परमेश्वर प्रसन्न होता है, तब आप एक ब्लेसेस व्यक्ति बन जाते हैं, एक आशीषित व्यक्ति बन जाते हो, जो कोई भी हो, बड़ा छोटा जितने भी हो। हालेलुया। आप ब्लेसेस हो जाते हैं। मेरा परमेश्वर हर एक कमी घटी को मेरा पूरा किया है। हालेलुया। क्योंकि मैं ब्लेसित हूँ और उसके साथ साथ दूसरों भी ब्लेसित पा रहे हैं मेरे द्वारा। परमेश्वर मेरे द्वारा हमको ब्लेसित कर रहे हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको भी ब्लेसित किया है, आपके द्वारा दूसरे लोग ब्लेसित होंगे, दूसरे लोग आशीष होंगे। परमेश्वर को भरोसा कीजिए, परमेश्वर को भरोसा कीजिए मेरे प्रिय। हालेलुया। हम लोग फिर से और वचन देखते हैं, रोमियो 5:1 से हम लोग जब 5 को पढ़ते हैं वहां पर इस पर लिखा है, जो सब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। अगर परमेश्वर के साथ प्रभु यीशु ने आपको धर्मी विश्वास किए हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके साथ मेल रखना पड़ेगा। सब जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखिए। आज परमेश्वर है, अगर आप ब्लेसित है तो आपको मेल मिलाप करना जरूरी है। बहुत सारे बातें हैं मेरे प्रियो, मैं अगर लंबा करना चाहूँ तो बहुत लंबा होगा, फिर भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आज मसीह समाज में प्रभु यीशु मसीह नहीं है, उनके जीवन में विश्वास नहीं है तो ब्लेसेस कहाँ से होगा। ये सारे चीज एक पार्ट है, एक अंग है। इस विश्वास, भरोसा, प्रेम, धीरज, ठीक है ना, ये सारे विषय, कर्म, ये सारे विषय जुड़ा हुआ है मसीह समाज में। अगर हम इसमें नहीं है तो आप ब्लेसेस नहीं है मेरे प्रियो, आपको ब्लेसेस बनना पड़ेगा। ब्लेसेस कब बनते हैं, जब हम भरोसा करते परमेश्वर के ऊपर, विश्वास करते हैं, प्रभु आपको धर्मी ठहरा देता है। और धर्मी जब ठहरते परमेश्वर के साथ आपका मिलाप हो जाता है। मिलाप जब हो जाता है तब आप ब्लेसेस हो जाते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। फिर हम नीचे पढ़ते हैं, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने रहें हमारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा के आशा पर घमंड करें। क्या किए, परमेश्वर की आशा पर घमंड करें। केवल यही नहीं वरन हम क्लेश में भी घमंड करें, यही जानकर कि क्लेश में धीरज क्या होता है, क्लेश में धीरज, और धीरज के खरा निकलता और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। क्योंकि जब हम निर्मली थे तो परमेश्वर
ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। हालेलुया। आज परमेश्वर आपके लिए मरा, आपके लिए मरा मेरे प्रियो। तो आपको क्या होना पड़ेगा? ब्लेसेस होना पड़ेगा। ब्लेसेस कब होंगे? जब हम विश्वास करेंगे, प्रेम करेंगे, धैर्य रखेंगे। इस सारे विषय को जब हम रखते हैं अपने जीवन में, तब अपने जीवन को हम परमेश्वर के हाथों में संतुलन दे देते। परमेश्वर के हाथों में परमेश्वर हमारा बागडोर को संभाल लेता है। तब परमेश्वर के साथ हमारा मिलाप हो जाता है। विश्वास, कर्म और उसकी आज्ञा में चलने वाले ब्लेसेस हो जाते हैं। हालेलुया। जहां कहीं भी जाइए आप ब्लेसेस हो जाएंगे। जहां कहीं भी आप प्रार्थना कीजिए, आपका प्रार्थना उत्तर देने वाला परमेश्वर स्वयं आपके साथ रहेगा। आपका प्रार्थना वहां पर सुना जाएगा मेरे प्रियो। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको बुलाता है। जो कोई इसकी आवाज सुन के अपना जीवन को परमेश्वर के हाथों में देता है, प्रभु उसके लिए दरवाजे को खोल देता है। दरवाजे को खोल देता है मेरे प्रियो। क्या आप तैयार हैं प्रभु के लिए? क्या आप अपना जीवन को परमेश्वर के लिए तैयार किए हैं? देखिए, जांचिए, प्रभु आपके लिए कार्य करेगा। हालेलुया। आज परमेश्वर हर एक के दिल में ठकठका रहा है, दरवाजे को नॉक कर रहा है। खोल दीजिए दरवाजे को, आप परमेश्वर को आने दीजिए और अपने सारे गंदगी को निकाल दीजिए प्रभु से। हाल बोलिए, प्रभु आज से मैं अपने जीवन को ब्लेसेस करना चाहता हूँ। आज से मैं आशीष होना चाहता हूँ। प्रभु मुझे आशीष मार्ग दिखाइए। मैं आज से विश्वास करूंगा, आज से धर्मिकता का काम करूंगा, आज से बुरी चीजों को छोड़ दूंगा, आज से धैर्य को उत्पन्न करूंगा, आज से प्रेम को उत्पन्न करूंगा। प्रभु तब आप ब्लेसेस बन जाएंगे, तब आप ब्लेसेस बन जाएंगे मेरे प्रियो। तब आप आशीष व्यक्ति बन जाएंगे। आपके द्वारा प्रभु अद्भुत कार्य करेगा। शिवेरी खांदो बियारा। आइए अपने आप को बंद करें और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण कर दें, क्योंकि परमेश्वर उन लोगों के जीवन में बातें करता है जो परमेश्वर पर भरोसा करता है। हालेलुया। और परमेश्वर उसी को आशीष करता है जो परमेश्वर का आवाज सुन के अपने कान में यहाँ से सुन के यहाँ से नहीं निकलता, वहां से सुन के वो दिमाग और दिल में रख लेता है। हालेलुया। उसी के जीवन में प्रभु कार्य करता है मेरे प्रियो। हालेलुया। आप परमेश्वर आपको चुन लिया है, आप आशीष व्यक्ति बन चुके हैं। विश्वास करने वाले, मैं तो नहीं देख पा रहा हूँ, वो लोग बोले हाँ प्रभु ने मुझको चुन चुका है, प्रभु ने मुझको ब्लेसेस कर दिया है। हालेलुया। आज आप ये बात को जब आप मुंह से बोल रहे हैं, प्रभु आपको ब्लेसेस कर दे रहे हैं। आप आशीष बन जा रहे हैं। आपके घर में प्रॉब्लम दूर हो रहा है, आपके घर से शैतानी शक्ति कार्य दूर हो रहा है, आपकी हर एक समस्या नया होने जा रहा है। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से सारी समस्या आपके जीवन से दूर हो रहा है। क्योंकि ये परमेश्वर का आत्मा मुझको बता रहा है मेरे प्रियो। आज आप आशीष होने वाले हैं। आज यूट्यूब के माध्यम से जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और विश्वास कर रहे हैं, इस वचन को विश्वास कर रहे हैं, अपने जीवन में लगा रहे हैं, वो ब्लेसेस होने जा रहे हैं। प्रभु उनके लिए द्वार को खोल रहा है, एक एक द्वार खोल रहा है। हालेलुया। शदेरी खारा वाला हाथोड़ी आंदो, आप प्रभु आपके जीवन कार्य करेगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें और प्रार्थना करके यहाँ पर समाप्त करें। उससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आप लोग जितने वीडियो को देख रहे हैं वो सारे शेयर कीजिए। आप, मैं सब्सक्राइब नहीं चाह रहा हूँ, ना ही मैं लाइक बटन, ना ही मैं कोई पैसा कमाने के लिए जरिए अपने कर रहा हूँ। मैं इतना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर का वचन को चारों तरफ फैलाए, परमेश्वर का वचन को चारों तरफ फैलाए, जिससे आप आशीष तो हो रहे, दूसरे लोग भी आशीष होने पाए। आप परमेश्वर आप सभी को आशीष करें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके जीवन को कार्य कर, दया कर, अनुग्रह कर पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, और या शुदुलु खोरिया आज एक महान दिन को तू प्रकट किया, तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। तू हर एक विषय को तेरे हाथ में हम समर्पण करते हैं पिता परमेश्वर। हर एक को तो अपने आत्मा और जलाल से भर दे, दया कर, अनुग्रह कर पिता। होरी खाशी दुलु खुरियारा संदालियारा वाला शुदुलु खुरियारा प्रभु जी, उनके जीवन तू कार्य कर। जो लोग सुन रहे पिता वचन को, उनके जीवन तू कार्य कर प्रभु जी। उनके जीवन में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना उतना शक्ति दे पिता। दया कर, अनुग्रह कर, और एक ब्लेसेस व्यक्ति बनने पाए, एक आशीष व्यक्ति बनने पाए। हर एक कोई विश्वास के साथ पिता परमेश्वर तेरी महिमा उनके जीवन में कार्य करने पाए। उनकी कमी घटी को तो दूर कर, उनकी बीमारी, उनके रोग को, उनके पीड़ा को सब कुछ दूर कर पिता। और तू स्वयं उनके साथ साथ रहे पिता। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेज द लॉर्ड। सब आमीन।